बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देखिए, ज्ञानवापी पर आज हाईकोर्ट का फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है, यानी कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विष्णु शंकर जैन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया व्यास जी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। तो मुस्लिम पक्ष ने याचिका डाली थी हाईकोर्ट में, हालांकि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। और व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी, हिंदुओं का पूजा पाठ जो है जारी रहेगा। इस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया था और इसके बाद लगातार मुस्लिम पक्ष में इस फैसले के खिलाफ विरोध जताया था और याचिका जारी की थी। तो पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, हालांकि इस याचिका को खारिज कर दी गई है। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को पूजा शुरू कराई थी और पूजा अब भी जारी रही। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है जहाँ पे कोर्ट अगर कोई चीज़ मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहाँ पे पूजा पाठ करता चला। कि 93 तक वहाँ लगातार व्यास जी तहखाने में हिंदुओं की पूजा हो रही थी और उसको ज़बरदस्ती बिना किसी कानून के, बिना किसी आदेश के रोक दिया गया था और इसीलिए उसकी याचिका मुस्लिम पक्ष की कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो सर, क्या वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं मुस्लिम पक्ष से? नहीं, हाई कोर्ट तो ऑर्डर हो ही गया, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आएंगे, स्वागत है, हम भी यहाँ रहेंगे और उसका अपोज किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुस्लिम पक्ष स्टे चाहता था, पूजा पर स्टे चाहता था मुस्लिम पक्ष, और मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका डाली थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उस याचिका को खारिज कर दी गई है। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने भी मामले में हिंदुओं के पक्ष का फैसला सुनाया था। जी, आज कोर्ट रूम में लॉर्डशिप ने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन जो कि मुस्लिम साइड ने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, उसमें इन्होंने आज फैसला सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने फैसला प्रोनाउंस किया है, जिस फैसले के आधार पर उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है। उसमें यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा जैसे वहाँ चल रही है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया गया उस प्रॉपर्टी का तहखाने का, वो चलता रहेगा। बिना किसी कानून के, बिना किसी आदेश के रोक दिया गया था और इसीलिए उसकी याचिका मुस्लिम पक्ष की कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो सर, क्या वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं मुस्लिम पक्ष से? नहीं, हाई कोर्ट तो ऑर्डर हो ही गया, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आएंगे, स्वागत है, हम भी यहाँ रहेंगे और उसका अपोज किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने भी इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ ही मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था। हालांकि यहां से भी मुस्लिम पक्ष को निराशा ही हाथ लगी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में हिंदुओं की पूजा का अधिकार सुरक्षित रखा। ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है जहाँ पे कोर्ट अगर कोई चीज़ मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहाँ पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफ़ी एविडेंसेज और प्रूफ्स हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस
देखिए, पूजा पर स्टे चाहता था मुस्लिम पक्ष, लेकिन याचिका यहां पर खारिज हो गई। निराशा हाथ लगी है। दरअसल मुस्लिम पक्ष का दावा था कि डीएम को वाराणसी कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है, जो पहले से काशी विश्वनाथ मंदिर के सदस्य हैं, इसलिए उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा है कि दस्तावेज में किसी तहखाने का जिक्र नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि व्यास जी ने पहले ही पूजा का अधिकार ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया था, उन्हें अर्जी दाखिल करने का अधिकार नहीं है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांग खारिज कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हिंदुओं के पक्ष में जो फैसला आया था वो जारी रहेगा, यानी कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने की मांग की गई थी, उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अब भी पूजा पाठ जो है वहां पर जारी रहेगी। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का इतिहास क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। नवंबर 1993 के बाद तहखाने में पूजा पाठ बंद कर दिया गया था और देखिए, इसे लेकर तब से विवाद चल रहा था। दरअसल पूजा शुरू होने से पहले इस मामले में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था, जिसको शुरू करने का फिर अधिकार दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदुओं के पक्ष में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और हमारे साथ अधिक अपडेट के साथ आलोक मालवीय इलाहाबाद से जुड़ गए हैं। आलोक, इस फैसले के सामने आने के बाद अब मुस्लिम पक्ष के पास क्या ऑप्शन बाकी रहता है? बिल्कुल, देखिए, मुस्लिम पक्ष की जो याचिकाएं खारिज हुई है, उन याचिकाओं के खारिज होने के बाद अभी वह इलाहाबाद हाई कोर्ट पे अपील कर सकते हैं। इसके साथ जो फैसला है उसके खिलाफ, जो याचिका खारिज हुई है इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दो ऑप्शन अभी मुस्लिम पक्ष के पास बचा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कोई वकील या कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है जो अपनी बातों को बता सके। लेकिन उनके पास जो दोनों पक्ष है उसमें किसी एक पक्ष को वह चुनेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की ज्यादा संभावनाएं दिख रही है। लेकिन जो हिंदू पक्ष है, हिंदू पक्ष की इसमें जीत हुई है और लगातार सुनवाई होने के बाद अब उसे पूजा का व्यास तहखाने में अधिकार मिल गया। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का माघ मेला चल रहा था उसमें साधु संतों ने लगातार बोला है कि यह हमारा पक्ष है और हमारे पक्ष के साथ ही हमें इसमें जीत मिलेगी। उनको जीत मिली है। उनका कहना है कि जो खाना है उस तहखाने में तो हम लोग पूजा कर रहे हैं, ऊपर कोई आजान दे। ठीक है, और कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए एक और ये बड़ी जीत है। हरिंद्र अभी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिंद्र, देखिए, मुस्लिम पक्ष चाहता था कि पूजा पर स्टे लगाया जाए, लेकिन फिर से याचिका खारिज हो गई है और पूजा पाठ वहां पर जारी रहेगी। तस्वीरें भी हम लगातार देखते हैं, वहां पर व्यास जी के तहखाने में अब आम जनता जो है वो भी पूजा पाठ बाहर से करती है। हरिंद्र, आप तक आवाज। खाना में अब नियमित पूजा पाठ होगा, नियमित पूजा पाठ होगा। बड़ी बात की है कि वहां पे हिंदू पक्ष में एक जो है जश्न का माहौल आज है। हर जगह लोग जो है हर हर महादेव के नारों के साथ जो है कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की अभी कुछ देर पहले मेरी जो है मुस्लिम पक्ष के पक्षकारों से बात हुई है। बोले कि हाईकोर्ट के इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पूजा पाठ जारी रहेगी, खबरों का सिलसिला भी जारी, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।